कठिनाइयों का तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा इस शूटिंग के चक्कर में ही। मतलब शूटिंग एक कॉस्टली गेम है। मेरे मम्मी पापा ने अपना यहाँ पे पानीपत में आर.के.पुरम में मकान बनाया हुआ था, वो भी सेल कर दिया क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा होते थे और आज वो रेंट पे रहते हैं। इवन मेरे फादर साहब को कैंसर है, उन्होंने इसी चक्कर में भी अपना इलाज भी नहीं करवाया कि नहीं बच्चे अपनी प्रैक्टिस करेंगे और इसका एम नहीं टूटना चाहिए। तालियों के साथ स्वागत करो। भाई अभी छोटा है मेरा, +2 पास आउट किया है उसने। और अब समस्या ये है कि शादी के बाद आप भी थोड़ा सहारा नहीं दे हाँ, सकती। अभी मैं गेम में हूँ ना, तो सभी ये चाहते हैं भी ये गेम में रहे और अपना एम पूरा करे। बस सब मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जैसे मेरे मम्मी पापाओं ने और मेरे ससुराल वालों ने सपोर्ट किया, ऐसे सभी अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो देश के लिए अच्छे से अच्छे मेडल लेके आ सकें और अपने एम को पूरा कर सकें। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता जब विदेशी लोग भारत में आए और यहाँ से हमारा सोना चांदी बेशकीमती जो चीज़ें थी वो लूट कर ले गए। लेकिन अब हमारे नौजवान जो हैं वो उस चीज़ को वापस लेकर आ रहे हैं। विदेशी जब आए थे तो धोखे से उन्होंने इस देश को लूटा था, लेकिन हमारे नौजवान, हमारे खिलाड़ी सामने से उन्हें टक्कर देते हुए उनके हाथों से, उनके मुंह से ये जो बेशकीमती चीज़ें हैं वापस लेकर आ रहे हैं। और इन बेशकीमती चीज़ों को आप देख सकते हैं, इनके गले में है ये, और देखिए एक सिल्वर मेडल है और साथ में एक खिलाड़ी है। जिस स्थिति में आकर लोग अपना हौसला तोड़ देते हैं, उनका धैर्य जवाब दे जाता है और न जाने क्या क्या विचार उनके मन में आते हैं कि जीवन लीला समाप्त कर ले, वहाँ इनके पैर नहीं है। ऐसी स्थिति में भी दिव्यांग होते हुए इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि 3 मेडल इनके गले में आप देख सकते हैं, एकदम जैसे इन्होंने उनके जबड़े से जो है इन्हें छीन लिया है। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे, और साथ में इनके गुरु द्रोण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके आचार्य, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो इन खिलाड़ियों से पूछते हैं, नाम क्या है आपका? अनुराधा देवी। अनुराधा देवी, ये आपने सिल्वर मेडल जीत रखा है, किस खेल में है, ये कब जीता आपने? ये हमारा 22 जनवरी से 1 फरवरी कंपटीशन था इजिप्ट में, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमन में मेरा सिल्वर मेडल हुआ है। ये इसमें मतलब पूरे वर्ल्ड के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर इंडिया से टॉप 3 बच्चे जाते हैं इसमें, और मतलब हर कंट्री से टॉप 3 बच्चे जाते हैं, उसमें फिर मेरा ये सिल्वर हुआ था। अनुराधा जी, एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था, मांग भरी हुई है आपकी, और ऐसा बहुत कम होता है। आजकल महिलाएं कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुकी हैं, उन्हें सुहाग नज़र नहीं आता। आपने मांग भी भरी हुई है, मतलब शादीशुदा है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? देखो मुश्किल तो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी एम को अपना फिक्स किया हुआ है तो उसके लिए हर्डल्स जो आएंगे उनको आपने मतलब सहन तो करना है, लेकिन सबको भूल के आप अपना सिर्फ टारगेट अगर याद रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। शादी को कितना समय हो चुका है? अभी 25 जनवरी को 2 साल हुए थे सर। 2 साल हो चुके हैं। और खेल आपने कब से शुरू किया? खेल में शादी से पहले ही करती थी। अच्छा। हाँ, 2019 में शुरू कर दिया था मैंने। 2019 में पहला नेशनल खेला था। तो घर का काम वगैरह करती हैं? हाँ करती हूँ सर, क्यों नहीं करती, घर के काम। आपको देख कर लग रहा है, ये तो चलिए आपकी ड्रेस है खेलने की, नहीं लगता काम करती होंगी। हाँ बिल्कुल करते हैं सर, काम बिना तो काम भी नहीं चलेगा। तो ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं? ससुराल वाले करते हैं सर सपोर्ट, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक आधी बार ऐसा तो नहीं हुआ कि सास का मन घूम गया और वो कहे कि काम तो करती नहीं, बाहर चली जाती? एक आधी बार होता है, जैसे बड़े बूढ़े थोड़ा बहुत कह देते हैं, कभी हुआ ऐसा मजाक में? नेचुरल बात है ये तो। अच्छा। बिल्कुल होता है क्यों नहीं है। कहती होंगी कहाँ जा रही है, घर का काम कर लिया कर। हाँ होती थी, बीच बीच में भी बहुत बारी बातें हुई हैं ऐसी। अच्छा, फिर भी कौन कौन से खेल खेलती हैं? मैं पिस्टल शूटिंग ही करती हूँ। और कोई खेल आपने खेले? नहीं और कुछ नहीं, और तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, जैसे बैडमिंटन खेल लिया थोड़ा बहुत, बाकी अपना एम तो शूटिंग का ही है। तो आपको यही खेल पसंद था या किसी और चीज़ में भी आपकी रुचि थी? नहीं, और किसी गेम में मेरी कोई रुचि भी नहीं थी, मेरे को सिर्फ ये शूटिंग ही बेस्ट लगा। तो अपने लिए प्रेरणा कहीं से मिली होगी? बचपन में भी बच्चे कई बार कोशिश करते हैं, सीख का धनुष कमान बना लेते हैं, तब कोशिश करते हैं। हाँ सर, आपके पास टाइम हो तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँ अपनी बात। मेरे को बचपन से ही क्या था, जैसे हमारे गांव में ना, वहाँ यूपी में आम के बाग लगे हुए थे, तो मैं बच्चों के साथ बैट लगा के कहती थी भी देखना, इसको दो मिट्टी के डले होते थे ना, उन मिट्टी के डले से देखे कौन पहले तोड़ेगा, तो उनके साथ ऐसे बैट लगा के तब मतलब निशाना साधती थी। आप कहाँ की है और कहाँ आपकी शादी हुई है? मैं सर, मेरा जन्मभूमि मेरी
गांव अज्ञाना सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है यूपी में, लेकिन हम मेरे मम्मी पापा हमारे को लेके पानीपत आ गए थे काफ़ी टाइम पहले। फिर उसके +2 तक की पढ़ाई हमारी यूपी में ही है, उसके बाद हमारी हरियाणा में पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन आपने बहुत जल्दी हरियाणवी सीख ली। हरियाणवी तो सर इतना टाइम हो गया रहते हुए, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है टच। अब आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? अभी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लस नेक्स्ट वर्ल्ड कप है अभी हमारा, परसों निकल जाऊंगी मैं 7 तारीख को। चलिए, जो मुख्य हमारा ध्यान है वो इनकी तरफ है। बहुत कुछ उपलब्धि इन्होंने ये हासिल की है। ऐसी स्थिति में एक बार तो नाम बताइए अपना। ईशान आहूजा। ईशान आहूजा। तो ईशान, ये इसकी शुरुआत आपने कैसे की? ऐसी स्थिति में तो बहुत से लोगों का हौसला टूट जाता है, इच्छा तक खत्म हो जाती है जीने की। नहीं, एक्चुअली मैं जन्म से ही ऐसे बिना टांगों के ही जन्म हुआ था मेरा। तो मैं पहले स्कूल जाना, घर पे रहना, पापा के साथ काम पे जाना, तो उसी में बिजी रहता था। तो जब बीमार होने के बाद फिर मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू की। तो फिज़िकल एक्टिविटी में फिर स्पोर्ट्स में आया मैं उसके बाद। तो आप क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? नहीं, अगर मेन जो मेरा गेम है शूटिंग का ही है। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए हम बैडमिंटन, स्विमिंग, बास्केटबॉल, कई चीज़ें खेलते हैं। कब शुरू किया आपने ये मैंने शूटिंग 2017 में स्टार्ट की थी। किससे प्रेरणा मिली? यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये मैंने प्रेरणा के, अब देख उस टाइम आपने एक टीवी शो देखा होगा सत्यमेव जयते, वहाँ पे उसमें आया था कि शूटर दादी जो थे, तो उसमें वो भी थे। उस टाइम न्यूज़ में हमने अखबार में भी पढ़ा था, अभिनव बिंद्रा, हर्षवर्धन राठौर, तो ये सब शूटिंग में मेडल ला रहे हैं। तो हम जैसे दोस्तों में खेलते थे तो हम म्यूज़िक में भी चलाते थे। मित्रानु शौक हथियार था, तो हथियारों वाला खेल चुनना था, तो इसी चक्कर में शूटिंग में आए। परिवार से सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल सर। और कहाँ कहाँ से आपको लगता है कि ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं? सबसे पहले सपोर्ट तो कोच का ही है जी, जो हमें यहाँ तक 8-8 घंटे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे। फिर बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से। फिर यहाँ पे जो हमारे साथ साथी हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, ये भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने भी मेरा काफ़ी साथ दिया है। मतलब ये है कि शिष्य की उपलब्धि का श्रेय पहले तो गुरु को ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आगे की क्या कुछ तैयारियाँ आपकी? आगे का सर, अभी हमारा अगले महीने वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप से आगे जैसे जैसे लेवल आगे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ओलंपिक पैरा ओलंपिक तक जाने की पूरी तैयारी है। चलिए, भारत ने क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन आपसे कुछ उम्मीद है, ये जिता देना तो हमें बड़ी खुशी होगी। नहीं सर, गोल्ड से कम तो हमारा मन भी नहीं बैठता। तो ये हमारा भी मन नहीं है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, ये सवाल दोनों से है। आपने इतनी उपलब्धि हासिल की, अब भी सिल्वर मेडल है, इससे पहले भी आप दोनों ने जीते होंगे, तो कैसा आपको अनुभव होता है? जब आप यहाँ पर आए तब बड़ा खुशी मनाई जा रही थी, आपके गुरु भी खुश थे, घर परिवार वाले भी खुश होते होंगे, तो आपको कैसा लगता है फिर? देखो सर, जो खुशी जो है एक हमारी जीतने की जो हमारी अपनी खुशी होती है, लेकिन परिवार को हमसे ज़्यादा खुशी होती है कि भी उनका जो उनके बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा खुशी हमारे से ज़्यादा खुशी हमारे परिवार को होती है। ये एक बार ये जो स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है, इनके बारे में बताएंगे। इससे पहले भी आपने क्या कुछ जीता है? देखो 2017 में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जोनल, मावलंकर, प्री नेशनल, नेशनल और ट्रायल्स, हमारे नेशनल से इंटरनेशनल से पहले ट्रायल होते हैं, उन सब में लगभग मैं 20 से ऊपर मेडल जीत चुका हूँ। आप? मैंने अब तक जितने भी कंपटीशन खेले हैं लगभग उनमें सभी में मेडल है मेरा। थोड़ा बताएंगी आपके परिवार को, खासकर आपके पति को, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते हैं और पति का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको कैसा लगता है और उनको कैसा लगता है? उनको भी अच्छा लगता है अगर हम मेडल लेके आते हैं तो। अगर मेडल नहीं लेके आए तो थोड़ा मन थोड़ा डाउन तो होता है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करो, अच्छा करोगे। शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो कोई अभी बच्चे वगैरह हो तो नहीं होंगे? अभी गेम पे ही फोकस है, अभी बच्चे वगैरह नहीं करे। जी। अब इन दोनों को जिसने निशाना लगाना सिखाया, कभी महाभारत के समय में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को, कर्ण को, बहुत से ऐसे शिष्य थे, उनके जयद्रथ था, उनको सिखाया था। और इनके जो आचार्य द्रोण है वो हमारे साथ है। और सबसे ज़्यादा अपने शिष्य की उपलब्धि पर जो खुशी होती है वो गुरु को होती है, और गुरु इनके हमारे साथ है। आप बताइए कि आपकी भावनाएं कैसी हैं अब? सर, एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई सपना होता है, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो अभी आने वाले समय मैं सोचता हूँ कि मेरे शिष्य पूरा कर पाए। जैसे हमारा भी सपना था ओलंपिक गोल्ड का, तो वही सपना लेके हमने 2012 में यहाँ पे एकेडमी ओपन की थी। उससे पहले 2012 से पहले यहाँ पे कोई शूटिंग एकेडमी नहीं थी। कुछ चांस ऐसा हुआ हमारे साथ कि जैसे आगे खेलने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम कारगिल लड़ाई होगी तो गेम छोड़ना पड़ा। तो सबसे पहले तो देश है, उसके बाद ही गेम वगैरह है। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि जो उपलब्धि हम नहीं कर पाए,
गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य उस उपलब्धि को हासिल हो, और पिता सोचता है कि मेरा बेटा, अब ये दोनों संबंध एक जैसे ही हैं, पिता पुत्र गुरु शिष्य। कहीं ना कहीं शिष्य तो गुरु के लिए पुत्र से भी बढ़कर होता है। तो आपको लगा कि जो मैं नहीं कर पाया वो आगे मेरी एकेडमी के बच्चे करेंगे? हाँ सर, बहुत ही टैलेंट है हमारी एकेडमी में। सबसे पहले हमारा जो मेडल आया था गुरमीत था, जो कि वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आया था, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। फिर एशियन गेम में हमारे सत्यजीत था 10 मीटर राइफल में, वो गोल्ड लेके आया था, फिर वो भी सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तो आर्मी में जो रिकॉर्ड है वो भी हमारी एकेडमी के बच्चे के हैं, और तकरीबन 350 प्लस बच्चे यहाँ से आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, कैश अवार्ड में भी और नौकरी में भी कर रही है। जब बच्चा सक्सेस हो गए, जैसे जो बच्चे आर्मी में लगे वापस आते हैं यहाँ पे, तो बड़ा मन खुश होता है, और अभी भी वो आगे अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेंगे। यदि आपकी एकेडमी में किसी को आना हो यहाँ पर, तो उसको क्या कुछ प्रोसेस लगती है, क्या कुछ उसकी फ़ीस वगैरह? चलिए फ़ीस नहीं, प्रोसेस जो है वो क्या कुछ होती है? फीस तो बाद का मैटर है, पहले बच्चा आए यहाँ पे 1-2 दिन ट्रायल दे, उसके बाद हम पता लगता है कि ये शूटिंग कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, तो उसका, और कर पाएगा तो किस लेवल तक पहुँच पाएगा। ये कहा जाता है कि गुरु जो है वो शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। तो ये भी तलाश जारी रहती हो कि कोई ऐसा शिष्य मिले कि गुरु का भी नाम ऊंचा हो, और दूसरा एक योग्य शिष्य की इच्छा तो हर कोई रखता है। हाँ सर, ऐसा ना, सब उम्मीद लेके आते हैं कि हम सफल होंगे, लेकिन सफल होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, इन बच्चों ने 10-10 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करा है। तो क्या इन हीरो की परख करने वाले जौहरी का नाम बताएंगे हमें? बस जोरी तो क्या है, ये खुद मेहनती है, और बाकी हम तो साथ में खड़े हैं। जसबीर कुमार। चलिए, हम इस चीज़ को सोचकर मायूस ना हो कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, लेकिन इनकी अकादमी के बच्चों ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम कहने लायक है किसी को कि वर्ल्ड कप तो हम लेकर आए हैं। अब यहाँ पर पूर्व पार्षद महोदय हैं इस वार्ड के, वार्ड 15 होगा शायद ये, तो गर्ग साहब आपका क्या कुछ कहना है? देखो, इन बच्चों के ऊपर जितना प्राउड करें उतना ही कम है। इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बाइट में रखा था कि ऐसे होनहार बच्चे हमारे देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, और इनको सपोर्ट करते हैं हमारे जो द्रोणाचार्य शूटिंग रेंज हैं, हमारे जसबीर फौजी जी हैं, और साथी हैं। जब भी ये देखो हमारे लायक भी कोई सेवा बोलते हैं तो हम भी इनसे कभी दूर खड़े नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि शूटिंग का नाम हो, यहाँ से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर, जो भी इस लाइन की और विशेषताएं हैं वो जीत कर लाएं, भारत का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और जैसे ये अभी बता रहे थे कि देखो ये मैरिड है, उसके बावजूद भी इनके जो परिवार वाले इनको कितना सपोर्ट करते हैं, तभी हौसला बढ़ता है। जब परिवार, साथ, फ्रेंड्स लोग हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, तभी आगे बढ़ने का जज्बा भी होता है, और वो जज्बा इनके अंदर है। एक तो बात ये कि जब हमारे क्षेत्र का शहरी स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र का ये बच्चा जो है जीत कर आया है। देखिए, आपके हिसाब से कह रहा हूँ मैं, फिर आपने कहा हमारे बच्चे, तो इन बच्चों को अपने आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कुछ देना चाहेंगे, या क्या कुछ आपने देखो, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते, हम तो हौसले के अलावा इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। वैसे तन मन और धन से हमेशा इनके साथ खड़े हैं। जो भी हमारी जिम्मेवारी, किस चीज़ की कोई कभी मतलब किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे को बताएं। हम तो इनको शुभकामनाएं देते हैं, और कभी भी इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा ये जो है हमने बातचीत की खिलाड़ियों से भी, उनके गुरु से भी, और पूर्व पार्षद महोदय भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक और सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद ये नहीं बोलना चाहते, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, बड़ी उपलब्धियां हैं ये, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। मात्र ये नहीं कि एक आधा खेल कोई खेल रहा है तो उसके बारे में हम सोचकर ज़्यादा खुश हो या मायूस हो कि ये खेल, भारत में और भी बहुत खेल खेले जाते हैं। और ये तो जो निशानेबाजी है, भारत का प्राचीन खेल रहा है। इसी निशानेबाजी से तो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, और अब भी ये एक युद्ध तो नहीं, लेकिन उपलब्धियां बड़ी है कि हम विदेशियों से जो है अपनी चीज़ें वापस लेकर आ रहे हैं, और बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन हो, और इन्हें भी वो प्रसिद्धि मिले, वो पहचान मिले जिसके ये हकदार हैं।